हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 29 है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी आरसीपी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट मटेरियल के आरसीपी की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की नॉलेज शेयर करते हैं। थ्योरी में हम आपको डिज़ाइन प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, किस तरह से लाइटिंग की प्लेसमेंट होती है, एसी सर्विसेज, फायर सर्विसेज, इसके साथ साथ सेक्शन किस तरह वर्कआउट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो भी एक्सप्लेन करते हैं। बात करें प्रैक्टिकल की तो किस तरह से उस सीलिंग का साइड पे इंस्टॉलेशन होगा, ये सारी डिटेल शेयर करते हैं। किस तरह से मटेरियल को ट्रीट करते हैं, किस तरह से स्पेशली जंक्शन डिटेल बनाते हैं, तो वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। पॉसिबल होता है तो साइड की पिक्चर्स भी आपसे शेयर करते हैं। तो अभी तक मैंने अपने चैनल पर पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग एंड बैफल सीलिंग, ये सारे फॉल सीलिंग का वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। इन केस नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ओपन सेल सीलिंग का लेआउट शेयर किया था, वो पूरा हमने डिज़ाइन कर लिया था, उसकी लाइटिंग की प्लेसमेंट दिखा दी थी और उसमें सीधा हमने जितना भी डिज़ाइन करना था वो कर लिया था। तो आज हम उसका सेक्शन वर्कआउट करेंगे। तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है मेरा वो लेआउट प्लान जो कि हमने लास्ट वीडियो में ड्राफ्ट कर लिया था। तो बात करते हैं इस लेआउट प्लान की। तो ये है इसका एक पीओपी का बैंड, हमने इसके चारों तरफ पीओपी का बैंड रन किया है। हम इसमें जिप्सम का बैंड भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें ये ओपन सेल की, तो ये बीच में सारा ओपन सेल है, ये इसमें लाइटिंग की प्लेसमेंट है और ये इसमें फैन का प्लेसमेंट है। हमने लेवल्स तो हमने मार्क कर दिए थे, आई डोंट नो, आई थिंक वो सेव नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, हम क्विकली कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पहले लेवल लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका पहले प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि यहाँ का लेवल मेरा है, ये देखिए, तो यहाँ का जो मेरा लेवल है ये है मेरा 3 मीटर, यानी कि जो मेरी ओपन सेल सीलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 3 मीटर। यहाँ का मेरा लेवल है 3 मीटर का, ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रू स्लैब रन हो रहा है 3450 पे, राइट। और अब मैं अपनी ये पीओपी का जो बैंड बनाया है इसका भी लेवल यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए, इसका मैं लेवल इधर लिख रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो इसका लेवल, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, अभी भी कर लेते हैं कि ये जो मेरा ओपन सेल है इसकी लटक हमने बनाई है 8 इंचज़ की, यू मीन 200 mm, ओके। तो अगर हम अपने 3000 से 200 mm नीचे आते हैं, 200 क्या लटक के साथ में 3 मीटर का लेवल है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे उसे 150 mm डाउन करना है अपना, या 100 mm डाउन करना है। तो लेट्स से यहाँ का लेवल हो गया मेरा 2900, ये देखिए, ठीक हो गया, ये हो गया मेरे 29, क्योंकि मैं 100 mm ही डाउन कर रही हूँ। तो 40-50 में आपकी थोड़ा सा पीओपी वॉल सीलिंग आ जाएगी और रिमेनिंग में थोड़ा सा स्पेस दोनों के बीच में मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है, बस अब हम एक सेक्शन मार्क करते हैं। देखिए, ये हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक कर लिया था, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम हमारा बार हैंग हो रहा है आज, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ से सेक्शन कर दिया, सेक्शन का टैग चेंज करके देखते हैं इन केस वो पॉसिबल हुआ तो। लेट्स से मैं टैग का लेयर ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन ब्लू, तो थोड़ा सा चीज़ें सिंक्रोनाइज करना मुश्किल हो जाएगा वरना तो, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने इसे सियान कलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, सियान कलर का हो गया। बस अब इसका थोड़ा सा साइज़ कंट्रोल कर लीजिए और इसका नेम चेंज कर दीजिए। लेट्स से 30 कर दिया मैंने, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अपने एट्रीब्यूट मार्क पे डबल क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में यहाँ से मुझे इस ए की जगह इसका नेम क्या रखना है, B-B, बिकॉज ए तो हमारा पहला सेक्शन है ना, जो हमने वर्कआउट किया हुआ है। तो बाद में हम इनको कंबाइन भी कर लेंगे सभी को। तो देखिए, मैंने यहाँ से सेक्शन कर दिया, अपने लेआउट को सेव करते जाइए, ठीक है। तो बस अब हम क्या करते हैं, क्विकली इसका सेक्शन वर्कआउट कर देते हैं, ठीक है। सेक्शन वर्कआउट करने से मैं पहले आपको इसका प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, ठीक है, इसका सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आ जाए, ठीक है, किस तरह से इसकी जंक्शन को ट्रीट करेंगे वो सब भी डिटेल समझ में आ जाए। उसके बाद मैं आपको सेक्शन वर्कआउट करती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये होती है मेरी ओपन सेल सीलिंग, ठीक है। एक होती है आपकी ग्रिड सीलिंग, ठीक है, वो इससे डिफरेंट होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रिड सीलिंग इज समथिंग एल्स, और ये है आपकी ओपन सेल सीलिंग, ठीक है। ये एल्यूमिनियम के इस तरह से स्क्वायर्स बने होते हैं, ठीक है। इनकी एक सर्टेन डेप्थ होती है, जितनी आपको डेप्थ चाहिए उसके बेसिस पे ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है और इस तरह से आपकी ओपन सेल सीलिंग बन जाती है। एल्यूमिनियम की है तो किसी भी तरह का आप इस पर पाउडर कोटेड करा के कोई भी कलर करा सकते हैं, डिज़ायर्ड कलर अचीव किया जा सकता है बिल्कुल ईजीली, ठीक है। और मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ, ये देखिए,
इंस्टेड ऑफ द स्क्वायर वन यू कैन गो इन डायगनल शेप, आप कोई सा भी शेप इसमें अचीव कर सकते हो, सब कुछ कस्टमाइज होता है। अब क्योंकि ये ओपन सेल सीलिंग होती है तो इसके एजेस को हमें ट्रीट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले सारा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपके उसके एजेस को किस तरह से ट्रीट करते हैं, स्पेशली उसके एंड एजेस को, उसका ट्रीटमेंट बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। कलर ये ब्रॉन्ज भी इजीली अचीव किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए आप, जैसे कि मैंने बताया, तो ये आपको किसी भी शेड में मिल जाएगी। इसी तरह से इसमें आप जितनी भी उसमें आपको लाइट की प्लेसमेंट करनी है, लेट सपोज कि आपकी ग्रिड का साइज़ कुछ भी हो सकता है, 4 इंच बाई 4 इंच, 6 इंच बाई 6 इंच, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसी फील चाहिए, कैसा आपका स्पैन है, ठीक है। तो मोस्टली लुक एंड फील आपको जो चाहिए उसके बेसिस में आपकी लाइट कितनी है वो फिर उसी हिसाब से प्लेस कर दी जाती है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ये पूरा ओपन सेल चल रहा है। तो ओपन सेल सीलिंग के लिए इसमें क्या होता है हमारा कि एमएस का फ्रेमवर्क ऊपर की तरफ चल रहा होता है, मेन रनर हमारे एमएस के ऊपर चल रहे होते हैं और उस पर हम इसको सस्पेंडेड कर देते हैं अपने ट्रू स्लैब से, ठीक है। और बाकी अगर आपको इस तरह का चाहिए तो फिर एक एक मेन रनर इसमें नीचे की तरफ भी आ जाएगा, तो वो आप पाउडर कोट करके किसी भी तरह का उस पर कलर करा सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं, ये आपके डिज़ाइन के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह का सीलिंग आई बिलीव आपने बहुत देखा होगा। मैंने बोला कि आपको कमर्शियल एरियाज़ में, आपके रेस्टोरेंट में, आपके मॉल्स में, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में, कहीं भी आपको इजीली देखने को मिल जाती है, स्पेशली रेस्टोरेंट, होटल्स, जो यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाती है, ठीक है। ओके, तो ये है इसका सेक्शन, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ऑल टुगेदर भी इस तरह का बना हुआ आता है। ये पूरा ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर आपको दिखाने के लिए है, ये तो ऑल टुगेदर में पूरा बन जाता है। जितनी भी लेंथ चाहिए है, लाइन जॉइंट आता है तो कुछ पता भी नहीं चलता किसी को, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर होते हैं। ये स्क्वायर आपका 4 इंच बाई 4 इंच का भी हो सकता है, 6 इंच बाई 6 इंच का भी हो सकता है। ये जो इसकी लटक है, ये इसकी 4 इंच की भी हो सकती है, 6 इंच की भी हो सकती है, 8 इंच की भी हो सकती है, आपको इससे ज़्यादा चाहिए वो भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है, ये लेंथ डिपेंड करती है इस बात पे कि आपको आपकी ट्रू स्लैब और फॉल सीलिंग के बीच में कितना गैप चाहिए, कितनी सर्विसेज रन हो रही हैं यहाँ पे, आपको कितना लुक एंड फील चाहिए, वो सारे पॉइंट्स हम कैलकुलेट करके इनकी हाइट डिसाइड करते हैं अपने बैफल की, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये सीलिंग हमारी ट्रू स्लैब से ही सस्पेंड हो रही है तो इन सभी सीलिंग को बैफल सीलिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। बैफल सीलिंग क्या होती है, जो कि आपके ट्रू स्लैब से एक एल्यूमिनियम का फ्रेम रन हो रहा होता है और उस पर हैंग कर दी जाती है जो सीलिंग, वो बैफल सीलिंग होती है और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ही हैंग कर दिया जाता है। यानी ऑल टुगेदर में आपके जो स्लैब के सस्पेंशन हैं वो भी एल्यूमिनियम के हैं और जो सीलिंग रन हो रही है वो भी आपके एल्यूमिनियम की है। तो ये सारी सीलिंग बैफल कैटेगरी में चली जाती है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इसका प्लान देखूँ तो प्लान आपको सिर्फ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको प्लान में सिर्फ ये स्क्वायर नजर आते हैं, मोस्टली स्क्वायरिश ही करते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं करते, बट नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट, यू कैन गो इन रेक्टेंगुलर शेप एज वेल। ये इसका सेक्शन है, तो इसमें ये दिखाया हुआ है कि ये आपकी सीलिंग से सस्पेंशन है, ये आपके मेन रनर्स रन हो रहे हैं और इसमें हम अपना ओपन सेल ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको क्लोज व्यू दिखाती हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ये देखिए, तो ये आपके मेन रनर्स, ये आपका ट्रू स्लैब से सस्पेंशन हो रहा है, ठीक है। फिर आपके मेन रनर चल रहे हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है। और इनके ऊपर ये आपकी जो एल्यूमिनियम की सीलिंग है ये स्क्रूड कर दी जाती है, ठीक है। अब स्क्रूड हर जगह नहीं होती है, एक पर्टिकुलर स्क्वायर, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेट्स सपोज कि जैसे इतने बड़े पैटर्न में 2 सस्पेंशन दिखाने हैं तो वो स्पैन के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपको बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे मैक्सिमम 1 इंच का दिखा सकते हैं, ठीक है। 1 इंच बाई 1 इंच की ग्रिड्स रन कर सकते हैं, 4 इंच बाई 4 इंच, 6 इंच बाई 6 इंच, 8 इंच बाई इंच, जितने का आपको बॉक्स चाहिए, ठीक है। ये देखिए, इसका ये एक और इसमें सेक्शन है। अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये छोटा है, जैसे इसकी हाइट कम है, तो यहाँ देखिए ये 8 इंच बाई 8 इंच के भी हैं। इस पर मैंने बताया कोई सा भी कलर आप इस पर पाउडर कोटेड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए वाइट कलर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ में एक प्रोजेक्ट दिखाती हूँ जो कि अभी हमने साइट पे इंस्टॉल कराया है, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो टाइप का भी आपका हो सकता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद कि हम इसके साइड के जॉइंट कैसे ट्रीट करते हैं। ये देखिए, जब आप अपने पूरे स्पैन में सीलिंग करेंगे तो ये बीच में से तो ऐसी होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब आपकी वॉल तो होगी यहाँ पर, ये चारों साइड तो वॉल होगी, तो वॉल पे ये वाली जंक्शन को आप किस तरह ट्रीट करोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये पूरा सीलिंग हैंग कर दिया और ये जंक्शन आपने ट्रीट ना किया तो ऑल टुगेदर में आपका सीलिंग का डिज़ाइन स्पॉइल्ड है। तो इन्हीं जंक्शन की को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे वही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाना चाहती हूँ, वो देखिए आप। अब मैं यहाँ आती हूँ अपनी सीलिंग पे, इस पर आइए या इस पर आइए, किसी पे भी आइए। देखिए, तो ये मेन सीलिंग तो हमारी रन हो गई। अब प्रॉब्लम आती है इन एरियाज़ को डील करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस साइड में यानी जहाँ पे आपके एंड एजेस हो रहे हैं वहाँ पर हम एक बैंड रन कर देते हैं। अब ये एक दूसरी सीलिंग का बैंड रन कर देते हैं। अब ये दूसरी सीलिंग आपकी जिप्सम की सीलिंग भी हो सकती है, ये दूसरी सीलिंग आपकी पीओपी की भी सीलिंग हो सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये करते हैं। और दूसरा ये कि प्रीफरेबली हम अपनी दूसरी सीलिंग का लेवल डाउन कर देते हैं। तो आपके जो भी जॉइंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं थोड़ा और ये बाहर आ जाते हैं। आप इसमें कोब भी डाल सकते हैं,
तो यहाँ पे हम अपना बैंड रन कर देते हैं और प्रीफरेबली हम इसका लेवल डाउन कर देते हैं। कोव भी यहाँ पे रन कर सकते हैं, लेकिन कोव रन करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना डाउन करना पड़ेगा कि लाइट वहाँ से बाहर आ सके, और वो इतना होगा कि फिर आपको वो डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बिल्कुल इससे टच करते रहना है, सो दैट कि बिल्कुल एक ही लगे, इसका पार्ट लगे। तो आप कोव डाल सकते हैं, नथिंग इज़ हार्ड एंड फास्ट, लेकिन आप अगर नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल उसके फेस में आएगा, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। कोव में यहाँ पे वो गैप दिखेगा तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, और कहीं ना कहीं आप जितने भी इसके जंक्शन हाइड करने की कोशिश करोगे वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए, तो मोस्टली आप देखोगे कि इसी तरह की कॉम्बिनेशन होते हैं। अब कमर्शियल एरियाज़ में प्रीफरेबली यहाँ पे जिप्सम होता है, आपको अपने किसी पर्सनल ऑफिस में कराना है तो पीओपी भी करा सकते हैं, दोनों मटेरियल इज़ फाइन। इसमें तो साइड एजेस दिख ही नहीं रहे हैं, इसकी बात नहीं करते हैं, देखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये जिप्सम, ये वाला जो पीओपी है जिप्सम है, ये पूरा से फर्म ही डालें, रेक्टेंगुलर शेप का ही डालें, आप उसको ऐसे डिज़ाइनर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो मोस्टली आपको इसी तरह का डिज़ाइनर फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप हैंगिंग लाइट्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपके डिज़ाइन को और इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अब हम अपनी ड्राइंग में वापस जाते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये 1 इंच का दिख रहा है हमें, ठीक है। ये इससे स्लाइटली वेरी भी कर सकता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें डिपिक्शन दिखाना है तो वो सही होना चाहिए। तो 1 इंच का ऐसे, 1 इंच का ऐसे, ठीक है। तो बैक टू द डिज़ाइन होते हैं हम। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो अब मैं इसका सेक्शन वर्कआउट करती हूँ। देखिए, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम सिर्फ मास्किंग, जैसे कि हम हर अपने आरसीपी सेक्शन में करते हैं कि सिर्फ आपको मास्किंग करनी है, ठीक है। तो आप इंस्टेड ऑफ दिस लेयर आप इसको 0 लेयर एक्टिव करके रखिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम इसे फ्रेश बनाते हैं, सो दैट कि जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको ये कॉन्सेप्ट ईजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए, तो पहली कहीं से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्लियर। उसके बाद में आप इसमें 50 mm का फिनिशिंग दिखाएंगे। आप चाहे टाइल लगाएं, चाहे स्टोन लगाएं विद मोर्टार, वो 50 mm की यानी 2 इंचज़ की हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 4 इंच का आप इसमें पीसीसी दिखा दीजिए। डायमेंशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मे बी यहाँ पे स्टिचिंग स्लैब होगी या जो भी कुछ होगा थोड़ा वेरी कर सकता है, बट आप एक इंडिकेटिवली 4 इंच का पीसीसी दिखा दीजिए और उसके नीचे इंडिकेटिवली अर्थ दिखा दीजिए, ठीक है। अर्थ का कोई डायमेंशन नहीं देना होता है, वेरी क्लियर, ठीक है। सिर्फ इंडिकेटिव होता है, आपको सिम्बल्स करने होते हैं, ठीक है। तो हम इसी से मैच करा देते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा हम कर पाएँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर अब पहले आप ये देखिए कि जो आपका ये ऑफिस है, इस तरफ भी फ्लोरिंग है, इस तरफ भी, क्योंकि आपका फ्लोर है, यहाँ पे किचन के लिए एंट्री हो रही है और इस तरफ भी आपका फ्लोर है। तो फॉर श्योर आपको दोनों तरफ फिनिशिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप चाहें तो एक तरफ दिखा भी सकते हैं कि आप वॉल क्लोज कर दीजिए और नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम दिखा देते हैं दोनों साइड फिनिशिंग, ठीक है। तो अब क्योंकि हम इधर से, ठीक है, तो इस साइड की हम फिनिशिंग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पीसीसी तक आप अपना वॉल दिखाएंगे और इसके बियॉन्ड जो आपका फिनिशिंग है उसको कट कर देंगे और इसको वॉल की लेयर में डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, इस तरफ हम फिनिशिंग दिखा देते हैं। रीज़न क्योंकि एक तो आपकी इधर डोर भी है, ठीक है। अगर हम ये सेक्शन डोर आप दिखाएं या ना दिखाएं, पर फिनिशिंग तो है ही ना आपकी साइड, ठीक है। चलिए हम ऐसे करते हैं, इस बार फिनिशिंग नहीं दिखाते हैं ना, तो आप अपनी वॉल को यहाँ तक कंसीडर कीजिए और फिनिशिंग अंदर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इसको वॉल की लेयर में डाल दीजिए, ये देखिए, क्लियर हो गया। अब हमने इतना बना लिया है, अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले हैच कर देते हैं, देखिए हैच कर दीजिए, और इसे मैच करा दीजिए इसी से, ठीक है। और इसे इसकी लेयर में डाल दीजिए, हैच की लेयर में डाल दीजिए, हैच, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी हैच कीजिए। लेट्स से हम इसको 100 mm का इसका स्केल सेट कर देते हैं, ठीक है। और बस कुछ नहीं करते, इसको इससे मैच करा देते हैं, आउटर रेक्टेंगल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और ना ही आपकी ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो आप इसको भी डिलीट कर दीजिए अपने ड्राइंग को, अपनी ड्राइंग को सेव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये देखिए इतना आपका बन गया है। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या ये करना है कि अब आपको सेक्शन दिखाना है। तो लेवल्स हमने लिखे हैं, तो सबसे पहले इससे भी पहले क्या करेंगे आप, अब इसका स्लैब दिखाएंगे। स्लैब कितना है हमारा 3450 पे, इस एंटायर स्लैब फ्लोर का स्लैब हमारा 3450 पे है, ठीक है। 150 mm यानी 6 इंचज़ की स्लैब की थिकनेस दिखाएंगे, ठीक है। अब देखना ये है कि क्या इधर कहीं बीम रन हो रही है, तो इधर हमारी कहीं भी बीम रन नहीं हो रही है, क्लियर हो गया।
तो आपको सिंपल ये ऐसे कंटिन्यूस मोड में आगे की तरफ निकलते हुए दिखाना है। डन। देखिए अब यहाँ पर भी आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल दिखा देना है और इसमें भी हैच कर लीजिए। हैच भी बाद में करेंगे, पहले आप अपने वॉल को ट्रिम कर दीजिए यहाँ से। ओके, तो ये आपने स्लैब दिखा दिया। अब सबसे पहले इसमें भी आप हैच कर लीजिए। ठीक है, हैच करते चलते हैं सो दैट की एग्जैक्ट हमें फील भी आती चली जाए। ये हमने बना रखा है तो बस अब हम क्विकली से मैच कराते चल रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो रेक्टेंगल आपने बनाया है इसको हटा दीजिए, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, और इन लाइंस को आप कौन से कलर में डालेंगे, ये देखिए इन लाइंस को आप डालिए ब्लू कलर में। ठीक है, स्लैब की लेयर में डाल दीजिए आपने। देखिए ठीक हो गया। प्रोजेक्ट को सेव करते चलिए। यस, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बस जो हमारा मेन स्टेप है। ठीक है, तो एक फिर लाइन लगाइए और रेफरेंसेस नीचे। ठीक है, हमने बेसिक तो बना ही लिया है। तो ये देखिए 1 and 1, तो यहाँ का लेवल कितना है हमारा 2900 और यहाँ का लेवल कितना है हमारा 3 मीटर्स। तो देखिए कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 मीटर वाला स्पेस एक डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और एक कर रहे हैं 2900। ठीक है, ये देखिए दोनों में एक साथ कर रही हूँ, बस वो मैंने रेफरेंस के लिए रख लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं 2900 ये जो नीचे वाला लेवल है इसको ट्रिम करती हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 50 mm की अपनी POP की सीलिंग दिखानी है और इसे मूव करा देना है इस साइड में। ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी आप कीजिए, यहाँ से 50 mm की आप फॉल सीलिंग घुमाएंगे और पीछे की तरफ मूव कर देंगे। अब इस लाइन का रोल ख़त्म हो गया है, इसको आप यहाँ से RGB की लेयर में डाल दीजिए। ठीक है, और कलर हम सबका ब्लू ही दिखाते हैं क्योंकि बाद में जब हम हैच कर देते हैं तो फिर ब्लू कलर थोड़ा सा इफेक्टिवली विजिबल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम 3 मीटर वाली सीलिंग को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो 3 मीटर वाली सीलिंग को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि जो बैफल सीलिंग होती है मेरी, देखिए तो जो मेरी यहाँ पे ओपन सेल सीलिंग बनेगी, इसमें मैंने आपको पहले एक बार मैं सेक्शन दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें बनाना क्या है। देखिए, तो मैं सेक्शन बात करती हूँ। देखिए, तो ये आपके मेन जो बैफल जो आपके ओके, तो मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरे ये एल्यूमिनियम के ओपन सेल का वर्क होता है, ये चेक्स में जो दिखता है ये हमारा इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम के आपके मेन रनर्स रन हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आपके फिर ये ओपन जो सस्पेंशन होता है एल्यूमिनियम का, ये आपके ट्रू स्लैब से हैंग हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो बस एक्जैक्टली हमें यही ड्राफ्ट करना है, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम इसे 1 इंच का दिखा देते हैं, और ये वाला डेप्थ हमने लिया है टोटल 8 इंच का, यानी 200 mm का। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करके दिखाती हूँ। अब क्योंकि मेरा लेवल यहाँ का कितना है अप और हम कितना दे रहे हैं 200, तो 200 का एक ऑफसेट लगा लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस लेने हैं, और रेफरेंसेस में भी ये आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने रेफरेंसेस लिए हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं सिंपली इसे रेफरेंसेस ले रही हूँ। ठीक है, जितने भी आपने सेल डिज़ाइन किए हैं, देखिए यही बेनिफिट होता है। अगर आप प्लान पहले अच्छे से कर लेते हैं ना, तो फिर आपको कुछ सोचने समझने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप फिर अपने प्लान को ही फॉलो करते चले जाते हैं। देखिए, ठीक है, ये बन गया है। तो बस अब देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपनी सीलिंग के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने क्या किया है, सिंपली एक रेक्टेंगल बनाया है और इसे RGB की लेयर में डाल दीजिए। पहले ही रेक्टेंगल को आप प्रॉपर जिसमें भी आपको डालना है, जिस कलर में डालना है वो कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बाद में कॉपी करेंगे, पहले मैं इसके थोड़ा और आगे कॉपी करती हूँ। ये देखिए, मैं अपनी सीलिंग को यहाँ एक एक सेल आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं एक एक सेल आगे बढ़ा रही हूँ। जितना मैंने ये डिस्टेंस लिया है, मैं एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस कॉपी कर रही हूँ। ये देखिए, तो मैंने ये यहाँ पे इतना ही सेल एक कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरे फॉल सीलिंग के अंदर आ जाएगा, जो दिखेगा नहीं। ठीक है, बस मैंने ये कॉपी कर लिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें देखिए, अब बस मैं कॉपी करती चली जा रही हूँ। ठीक है, और ऐसे करते हैं हम, मल्टीपल कॉपीज़ करते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ करते हैं तो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी एक साथ कॉपीज़ हो जाएंगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपका क्या रन होगा, मेन रनर। तो मेन रनर लेट से हमने 100 mm का ले लिया है, या लेट से 75 का ले लिया है। उसका एग्जैक्टली डिमेंशन आपको प्रॉपर मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑफसेट हमने 0107 का।
तो इसके ऊपर हम अपना मेन रनर दिखा देते हैं, लेट्स से 75 का, वो जितना होगा फिर आपको वो प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आप उसे 100 mm का भी दिखा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 75 आप उसे 100 mm का भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका वो मेन रनर रन होगा। क्लियर हो गया? ये मेन रनर कैसे रन होगा, यहाँ से ऐसे दिखेगा, जब आप इसको बनाएंगे तो लेट्स से ये ऐसे दिखेगा आपको, ये आपका वो मेन रनर रन हो रहा है, ठीक है। ये लाइंस आपको नहीं चाहिए, इस रनर के ऊपर ही आपका ये रन हो रहा है, ठीक है। ये लाइंस आपको नहीं चाहिए, और इसके ऊपर आपका क्या दिखेगा, सस्पेंशन दिखेगा। तो सस्पेंशन को भी दिखा देते हैं, ये देखिए। क्लियर हो गया? तो उसको मैं बहुत ही लाइट कलर में, 1 नंबर का जो हमारा कलर होता है उसमें दिखाती हूँ, और इसके ऊपर फिर आप सस्पेंशन दिखाएंगे, सस्पेंशन वायर जो होती है आपकी, तो वो आप इंडिकेटिवली दिखा दीजिए। उसमें कुछ नहीं है, एक PL बनाइए, इसका थोड़ा सा थिकनेस ऐड ऑन कीजिए, ठीक है। लेट्स से 10 mm का भी कर सकते हैं, 20 इज लुकिंग टू हैवी, ओके। तो यस, ये परफेक्ट है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको RGB की लेयर में डाल दीजिए आप सिंपली, और यहाँ से 1 नंबर का कलर चूज़ कर लीजिए, दैट्स इट। अब आप इसको ओके, अभी हमने इसमें ये ठीक है, और बस अभी आपको क्या करना है, कॉपी कर दीजिए ऐसे सब ऐसे कुछ डिफरेंट गैप पे, क्योंकि आपको जब ये बनाएंगे तो प्रॉपर वेंडर की डिटेल मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको कैसे क्या करना है, ओके। तो बस अभी से एक पेज से दूसरे पेज पे कॉपी करके चले जाइए, देखिए, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं, नथिंग हार्ड एंड फास्ट कि आपको उतना ही लेना है। तो ये आपकी सीलिंग पे सस्पेंशन हो रहा है, ठीक है, देखिए, क्लियर हो गया। अब ये सीलिंग आपके अंदर की है, और ये सीलिंग में हमने 50 mm का गैप भी मेंटेन किया है, तो इस तरह से आपकी ये सीलिंग दिखेगी, ठीक है। ये वो आपका बैंड दिख रहा है, यहाँ आपको कोव लाइट नहीं आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि कोव लाइट के लिए आपको एटलीस्ट कोव के से बाहर लाइट आई इतनी स्पेस दिखानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप बस इसको इतने में ही फिनिश कर दीजिए। हम इसमें हैच कर देते हैं, सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। सब जगह हैच कर दीजिए आप, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन्स सब आप रिमूव करते चलिए, और अब इसे टेक्स्ट को सॉलिड बनाते जाइए, जो आपने हैच किया है सॉरी, इसको सॉलिड बनाते जाइए, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा लेट्स से कि हम ओपन सेल में ये वाला हैच ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये आपने बना लिया है, अब हमें इसकी मैं आपको एक सेक्शन पे वापस लेके जाती हूँ, और थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन करती हूँ इसमें, ठीक है। ये देखिए, हमें इसमें एक लाइन और दिखेगी, पहले हम ये हैच कर लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस 8 आप यहाँ से 9 नंबर का कलर चूज कर लीजिए, सो दैट कि बस ये इंडिकेटिव रहे, ठीक है। ये देखिए, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, प्रोजेक्ट सेव करते चलिए, ठीक है। और सिमिलरली ये कलर आप यहाँ पर भी, एक बैंड का कलर है हमारा, तो उसको आप बाद में हम ये कलर चेंज कर देंगे, अभी जस्ट यहाँ से आप इसे ग्रीन की जगह कोई अदर कलर पिक कर सकते हैं, जैसे हमने ऑरेंज कलर पिक कर दिया है। जो भी आप कलर पिक कर रहे हैं उसका साइज़, उसका नंबर आप ज़रूर चेक कीजिए, सो दैट कि हम नेक्स्ट वाला उनसे कर लें, प्रीव्यू कीजिए, ओके कीजिए, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया। अब एक बार आप इसका सेक्शन देखिए, सो दैट कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी हमने क्या किया है। मैं आपको लेके चलती हूँ, ये देखिए। तो जब आप ये बना रहे हैं, आप इसे ऐसे काट रहे हैं, तो आपको ये तो कटे हुए दिख रहे हैं, है ना, ऐसे वर्टिकल मेंबर कटे हुए दिख रहे हैं, और वर्टिकल मेंबर के बीच में आपको ये एलिवेशन की लाइन भी दिखेगी। फॉर एग्जांपल हम उधर से क्यों, इधर से देखते हैं, ये देखिए, ये आपने मेंबर्स कट कर दिए हैं, ठीक है, ये आपने मेंबर्स कट कर दिए हैं, और आपको ये वाली एक एलिवेशन की लाइन भी दिख रही है, सो दैट कि आपको पता चले कि चेक्स में बन रहा है ये, ठीक है। सिर्फ इसमें क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेंबर रन हो रहे हैं ना, तो आप अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर कट करें तो वर्टिकली आपको दिखेंगे, तो ऑल टुगेदर में आपको यहाँ पे एक एलिवेशन की लाइन दिखेगी दोनों मेंबर्स के बीच में, थ्रू एंड थ्रू नहीं, सिर्फ दोनों मेंबर्स के बीच में एक एक एलिवेशन की लाइन दिखेगी। आप इसे जहाँ से भी कट करेंगे, चाहे आप इसे ऐसे कट कर दीजिए, चाहे ऐसे कट कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और ये हमने सस्पेंशन दिखा दिया है, और उस पर इसे सस्पेंशन वायर से भी हमने इसको ट्रू स्लैब से हैंग कर दिया है, ठीक है। तो बस आपको मुझे यही दिखाना था कि इसमें एलिवेशन की लाइन भी दिखेगी। अगर मैं ये लाइन बना देती हूँ तो आपको समझ में नहीं आती, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अब आपने देख लिया, ठीक है। तो वापस हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, और यहाँ पर अब हम उसका एलिवेशन की लाइन को दिखा देते हैं। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने दो मेंबर्स के बीच में एक एलिवेशन की लाइन दिखानी है। तो ये लाइन आप यही कलर की रख लेते हैं, सो दैट की बस। और ये क्योंकि हमारी लाइन ही ब्लू कलर में, हमने सारे मेंबर ही ब्लू कलर के लिए हैं,
तो अगर हम ये मेंबर किसी डिफरेंट कलर के लेते तो मैटर करता है, अदरवाइज़ ये लाइन अब आपको ऐसी दिखती है। तो ऑल टुगेदर में ये लाइन इन मेंबर्स के बीच में है, ठीक है। तो बस यही आपका सेक्शन है। आई होप कि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आया हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। तो इसको भी हम यही डिफरेंट कलर देते हैं। ये देखिए, अब ये प्रॉपर दिखेगा, उस टाइम वो दिख ही नहीं रहा था, ठीक है ना। ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। प्रोजेक्ट सेव करते चलिए अपना। बस ये अब आपका बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें लेवल्स डिफाइन करने हैं। तो एक लेवल आपको यहाँ का डिफाइन करना है, ये लेवल कितना आ रहा है, और एक लेवल आपको मेनली यहाँ का डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये देखिए, क्योंकि आपका जो भी सेक्शन कटेगा पीछे से उसकी एक फेस दिख रहा है, मैंने आपको 3D में भी दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, और हमारा ट्रू स्लैब की साइड पे है। ट्रू स्लैब के बारे में भी बता देते हैं। ये देखिए, तो ट्रू स्लैब की हम बाहर दे देते हैं डायमेंशन। ये मेरा ट्रू स्लैब, तो यहाँ की डायमेंशन है मेरी 34 50, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी, आपको ये सीलिंग ड्राफ्ट करनी भी आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।